चलिए, कम से कम चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की 3:30 बजे, जिससे ये पता चलेगा कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव कैसे होने वाले हैं। पिछले महीनों से, कई महीनों से 10 से ज्यादा महानगर पालिका के चुनाव लंबित हैं, विधानसभा के चुनाव लंबित हैं। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ हमें उम्मीद थी कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होंगे, नहीं हो पाए। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे और अजित दादा पवार के लोगों ने जुमलेबाजी की है, योजनाओं की बरसात की है, टोल की माफी की है, लाडली बहन योजना लाई है, अहमदनगर का नाम अहिल्या देवी जी के नाम पर ट्वीट किया है। एक उम्मीद थी कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं, आचार संहिता लग सकती, क्योंकि 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे साहब ने शपथ ली थी, तो मतलब 28 नवंबर से पहले की स्थायी स्थिर सरकार बनवानी थी। लेकिन जिस प्रकार चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, एक शंका होती है कि वैसी क्या हो पाएगी। क्या टीएन शेषन साहब के पद चिन्हों पर अभी के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी चल पाएंगे? वो भी एक उम्मीद जनता के मन में है कि अच्छा काम करके चुनाव आयोग दिखाए। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि जब हमारी सरकार थी तो हमने 12 लोगों को एमएलसी बनाने के लिए गवर्नर साहब के पास जब गुहार लगाई, प्रस्ताव भेजा, तो उन्होंने नहीं बनाया। और जब आज आचार संहिता लगने वाली है तो 12 बजे 7 लोग शपथ लेने वाले हैं, बीजेपी और एकनाथ शिंदे और अजित दादा पवार के कोटे में एमएलसी की। सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, न्यायालय के आगे गुहार लगाएंगे। ये कैसे गंदी राजनीति है? न्याय दो तो सभी को दो, पूरा दो, ये आधा अधूरा न्याय नहीं चाहिए। हम चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, चुनाव आयोग क्या कहने वाला है, उसके बाद की जो प्रतिक्रिया है वो चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बताएंगे। महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा होने वाली है। निर्वाचन आयोग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और महाराष्ट्र की जनता जो पिछले 2 सवा 2 साल से जिस दिन का इंतजार कर रही थी वो जल्द आने वाला है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। इस सरकार के पीठ में छोरा भोंका गया। इस सरकार के जो दो प्रमुख थे, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की और राष्ट्रवादी शरद पवार जी की, इन दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने बगावत की, विधायक ले लिए, पार्टी ले ली, पार्टी सिंबल ले लिया। हमने अपनी तरफ से चुनाव आयोग में आवेदन किया, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, लेकिन अब जनता के अदालत में ये फैसला जाने वाला है। आने वाले समय में जब महाराष्ट्र का चुनाव होगा तो हम भी जनता के बीच में अपनी जाके भूमिका रखेंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के दो प्रमुख लोग पक्षों के साथ गद्दारी हुई, महाराष्ट्र को किस प्रकार से अस्थिर करने का एक षड्यंत्र रचा गया। अब जनता जनार्दन उसके बारे में फैसला करेगी।